नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 लाल जूता। इस पाठ का शीर्षक है लाल जूता। इस पाठ की विधा है कहानी और इसके लेखक हैं शंभू प्रसाद श्रीवास्तव। पाठ 8 लाल जूता जो है वह एक जूते की कहानी है। लाल रंग का जूता होता है और उस जूते को बहुत ज़्यादा घमंड होता है अपनी सुंदरता पर। जब उसका मालिक उसे खरीद कर लाता है तो जूता जो है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, आवाज़ करता है। मतलब जब वह सड़क पर मालिक जूते पहनकर चलता है तो लोगों को जूते की आवाज़ इतनी आती है कि लोग समझ जाते हैं कि यह लाल जूते पहने हुए कोई व्यक्ति आ रहा है। अब जूता जो है बहुत शरारती था, उसे काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। काम करना इन द सेंस कि जूते को किसी के पैरों के नीचे रहना पसंद नहीं था। तो उसने क्या किया, अपने मालिक को काट लिया। जब भी उसका मालिक वह जूते पहनता था, जूता जो है उसको काट लेता था। मालिक बड़ा परेशान। फाइनली उसने ये किया कि उन जूतों को उठाकर अपने स्टोर रूम में डाल दिया। स्टोर रूम में डालने के बाद जूते को भरोसा नहीं था कि उसकी ये कंडीशन होगी कि उसको कोई उठाकर कबाड़ खाने में डाल देगा, जहाँ पर टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई थी। कुछ समय बीत जाने के बाद वहाँ पर एक टूटी हुई कुर्सी रखी हुई थी। वह जूते से बोलती कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है, तुम देखने में हट्टे कट्टे हो, सुंदर भी हो, फिर तुम यहाँ क्यों पड़े हो। जूता था तो घमंडी। उसने बोला कि तुमने जिंदगी भर जो है दूसरों की सेवा की, दूसरों को अपने ऊपर बैठाया, उनको आराम दिया, उसके बाद भी जब तुम्हारी ये कंडीशन हो गई कि तुम्हारा एक पैर टूट गया तो तुमको यहाँ ला कर पटक दिया। क्या मिला तुमको? कुछ भी नहीं। तुमने लोगों की सेवा करके कुछ नहीं पाया, तो मैं दूसरों की सेवा करके क्यों फिर वापस कबाड़ खाने में आना चाहूँ। इससे अच्छा पहले ही मैंने सोचा कि बिना सेवा किए ही मैं इसी जगह पर आ जाऊँ। कुर्सी कुछ नहीं बोलती है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन एक चूहा आता है, वह उससे बोलता है कि मुझे एक बिल्ली परेशान कर रही है और तुम मुझे बचा लो, थोड़े दिन के लिए मुझे अपने अंदर छिपा लो। तो जूता मना कर देता है। कुर्सी को इस बात का दुख होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। एक दिन उस घर की मालकिन देखती है कि सड़क से खोमचे वाला निकल कर जा रहा है। खोमचे वाला मतलब फल फ्रूट बेचने वाला। वह देखती है कि खोमचे वाले के पैरों में जूते नहीं हैं। तो उस मालकिन को लाल जूतों का ध्यान आता है कि उसके स्टोर रूम में लाल जूते पड़े हुए। वह अपनी नौकरानी से कहती कि जाओ उसको बुला कर लाओ। खोमचे वाला ऊपर आता है। खोमचे वाले से वह पूछती कि क्यों भाई, इतनी गर्मी में तुम्हारे पैर नहीं चलते, तुम्हारे पास जूते चप्पल कुछ नहीं है। खोमचे वाला कहता है मालकिन, दिन भर मेहनत करने के बाद पेट का ही पूरा नहीं हो पाता तो जूते चप्पल कहाँ से खरीदेंगे। मालकिन कहती कि मेरे पास एक बहुत सुंदर जूते रखे हैं, यदि तुम कहो तो मैं ला दूँ। खोमचे वाला तुरंत तैयार हो जाता है। मालकिन उसको जूते ला कर देती तो वह तुरंत पहनता है, मालकिन को धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। खोमचे वाला बहुत खुश होता है क्योंकि उसे इतने सुंदर और मजबूत जूते मिले। अब खोमचे वाला जो है वो तो पैदल ही चलता है। जूते को, लाल जूते को जिस बात का डर था वही हुआ। मतलब कि लाल जूता नहीं चाहता था कि वे किसी के पैरों में आए, लेकिन यहाँ पर वह खोमचे वाले के पैरों में आया। खोमचा वाला दिन भर उनको पहनकर घूमता रहा और जूते की जो है हालत बहुत ही बुरी हो गई। शाम को जब खोमचे वाला अपने घर पहुंचा तो उसने जूतों को उतार कर अपने छप्पर, मतलब जो घास फूस की जो छत होती वहां पर टांग दिया और खुद जाकर आराम करने लगा। दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद जूते का पूरा बदन जो है वो दर्द कर रहा था। तो बड़ा कर रहा था वो। उसके शरीर पर बहुत दिनों से पॉलिश भी नहीं हुई थी, तो उसे वह भी अफसोस हो रहा था। इतने में उसे, और उसको नींद नहीं आ रही थी, इतने में उसे एक आवाज़ आई, क्यों लाल जूते, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नए घर में नींद नहीं आ रही? वो इधर उधर देखता है तो उसका ध्यान जाता है कि फूस का जो छप्पर है वह उसको बोल रहा है। तो भाई जूता मंडी तो था ही सही, वह छप्पर को डांटता है। छप्पर वाला उसे कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है बल्कि कबाड़ खाने में है। तुम जैसे घमंडी लोगों को तो किसी कूड़ा करकट में फेंक देना चाहिए। लाल जूता इस पर गुस्सा होता है, भाई तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वह कहता है कि भाई ऐसा है कि हम लोग यदि इस दुनिया में आए हैं तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।
लेकिन तुम तो अपना काम ईमानदारी से करते ही नहीं है। तो जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से ना करे उसकी जगह किसी कबाड़ खाने में ही होती है। वह जूते को समझाता है कि देखो, यदि आज इस परिवार के लोगों ने मुझे अपने सिर पर रखा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने परिवार के सभी लोगों को धूप, बारिश और ठंड से बचाता हूं, इसलिए इन्होंने मुझे अपने सिर पर रखा। लेकिन तुम तो किसी की भलाई करते नहीं हो। जूते को इस बात का एहसास होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद खोमचे वाला उसे पहनकर हमेशा जाता है। जब खोमचे वाले के पैरों से वो जूते फट जाते हैं तो वह फेंक देता है सड़क पर। सड़क से एक मोची उठा लेता है, मोची उठाकर उसके जो अच्छे अच्छे पार्ट्स रहते हैं उनको एक तरफ कर लेता है। और जैसे ही कोई नया मतलब किसी रिपेयर करने वाला कोई जूता आता है तो वह उसके पार्ट को उसमें लगा देता है। तो इस पार्ट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, जहां तक हो सके हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।